नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपके लिए हम लाए हैं आज इस कार्यक्रम में जो बात करेंगे आपके मंथली राशिफल के विषय में करेंगे, मासिक राशिफल जो कि अगस्त 2022 का है। कि यानी कि इस अगस्त 2022 में आप 12 लगन राशियों के जो जातक हैं अलग अलग क्षेत्र में उनको ग्रहों के आधार पर किस प्रकार के परिणाम देखने में आएंगे, किस किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको मिलेंगे, ग्रहों की स्थिति उनके कितनी अनुकूल है और कितनी प्रतिकूल है, इन सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में बात करने जा रहे हैं। आपके मंथली जो राशिफल है अगस्त 2022 उसके विषय में बताने जा रहे हैं। लेकिन आइए इससे पहले कि हम राशिफल की चर्चा आपके साथ करें, पहली बात तो आपको ये क्लियर करना चाहेंगे चर्चा के आरंभ में ही कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है कार्यक्रम, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और दूसरी बात, इस अगस्त 2022 में जो ग्रहों की स्थिति है ट्रांजिट में आसमान में, उन्हीं के आधार पर आपको परिणामों की प्राप्ति होगी 12 लगन राशि के जातकों को। तो सबसे पहले आइए आपको जल्दी से ग्रहों की स्थिति से भी अवगत करा देते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है इस अगस्त 2022 में ट्रांजिट में। तो देखिए प्रिय साथियों, जैसा कि आप चार्ट देख पा रहे हैं, सूर्य जो हैं वो वहाँ पर बैठे हैं 4th हाउस में जहाँ 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब है कर्क राशि। तो ये सूर्य कर्क राशि में बैठे हैं शुक्र के साथ, जो कि इनके शत्रु ग्रह हैं। अब सूर्य क्या होगा कि 17 अगस्त को ये अपनी राशि परिवर्तन करेंगे सूर्य, और ये यहाँ से निकल करके जाएंगे अपनी स्वयं की राशि सिंह में जहाँ 5 लिखा हुआ है, जहाँ पर पहले से ही बुध विराजमान है। ये वहाँ जाएंगे अपने घर में, बुध के साथ बैठेंगे। लेकिन बुध जो है 20 तारीख को वो भी राशि परिवर्तन करेंगे वहाँ से। अभी जहाँ पर आप उनको देख रहे हैं चार्ट में कि जहाँ 5 लिखा हुआ है सिंह राशि 5th हाउस पंचम भाव, वहाँ से वो भी निकलेंगे 20 अगस्त को। और जब वो निकलेंगे तो वो अपनी राशि में जाएंगे जहाँ 6 लिखा हुआ है कन्या राशि, यानी कि 6ठे भाव में 6th हाउस में। और फिर ये माह के अंत तक अपनी कन्या राशि 6ठे भाव में ही बने रहेंगे जहाँ 6 लिखा हुआ है 20 तारीख से 31 तारीख तक। शुक्र की बात कर लेते हैं। देखिए शुक्र जो है ये 6 अगस्त को मिथुन राशि से निकल करके आएंगे। 6 अगस्त को मिथुन राशि जहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3rd हाउस से निकल करके आएंगे ये 6 अगस्त को, और यहाँ बैठेंगे आकर के 4th हाउस में जहाँ 4 लिखा हुआ है कर्क राशि में सूर्य के साथ। और यहाँ फिर ये बने रहेंगे 31 अगस्त तक। 31 अगस्त को ये निकलेंगे फिर यहाँ से, मतलब पूरे महीने ये यहाँ बने रहेंगे कर्क राशि में। और 6 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच, जैसा कि आप चार्ट में भी देख रहे हैं, इनका सूर्य के साथ संबंध बनेगा। और 17 को सूर्य निकल जाएंगे जैसा हमने कहा, तो शुक्र वहाँ पर अकेले रहेंगे 4th हाउस में जहाँ 4 लिखा हुआ है कर्क राशि में 31 अगस्त तक। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। राहु के साथ मंगल बैठे हुए हैं पहले घर में और पहली राशि में, यानी कि अपनी स्वयं की राशि मेष में मंगल। लेकिन मंगल जो है यहाँ 10 तारीख तक रहेंगे राहु के साथ, और यहाँ से ये 10 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके अपनी सम राशि वृषभ में जाएंगे जहाँ 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2nd हाउस में चले जाएंगे शुक्र के घर में। जब ये यहाँ से 10 तारीख को निकलेंगे तो आप मेष लगन राशि के जातकों को काफ़ी सुकून और राहत मिलेगा। बताएंगे किस क्षेत्र में मिलेगा। तो राहु जो हैं वो अपनी इसी, जहाँ पर आप देख रहे हैं मेष राशि जो इनकी शत्रु राशि है, ये पूरे माह इसी राशि में बने रहेंगे। इसी प्रकार केतु भी अपनी मित्र राशि तुला में बने रहेंगे 7th हाउस में जहाँ 7 लिखा हुआ है। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव अपनी ही राशि अपने घर में बैठे हैं आपके 10th हाउस में दशम भाव में जहाँ 10 लिखा है मकर राशि में, लेकिन उल्टी चाल चल रहे हैं, ये वक्री चाल चल रहे हैं। इस समय चाल इनकी वक्री है और पूरे महीने ये वक्री चाल में इसी राशि में बने रहेंगे। अंत में बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति को आप चार्ट में देख रहे हैं कि वो अपनी राशि जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन राशि कहते हैं इसको, तो मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु अपनी राशि में बैठे हुए हैं 12 भाव, यानी कि 12th हाउस में मीन राशि में।
वक्री स्थिति में, ये भी वक्री स्थिति में है पूरे महीने, ये भी इसी प्रकार इनकी स्थिति बनी रहने वाली है। तो ये थी ग्रहों की स्थिति अगस्त 2022 की, जिससे हमने अभी आपको अवगत कराया है। अब हम करेंगे चर्चा कि इन ग्रहों से तो हमने आपको अवगत करा दिया, इनकी पोजीशन से। तो अब इन ग्रहों के आधार पर आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनको किस किस प्रकार के परिणाम देखने में आएंगे अगस्त 2022 में, अब हम करेंगे इस विषय पर चर्चा। सबसे पहले लेंगे आपका करियर, प्रोफेशन, कि आपका जो प्रोफेशन है मेष लगन राशि के जातकों का अगस्त के महीने में कैसा रहने वाला है। दूसरी बात करेंगे फिर आगे आपकी धन की स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तीसरा प्रेम संबंधों के विषय में बात करेंगे, वैवाहिक संबंधों की बात होगी। उसके बाद होगा पारिवारिक संबंधों की चर्चा, फिर होगी आपके शिक्षा को लेकर के, छात्रों को कैसा रहेगा शिक्षा के प्रति रिजल्ट्स, संतान की ओर से कैसे माता पिता को परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहेगी इन ग्रहों के आधार पर, और अंत में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। और इसके बिल्कुल अंत में आपको देंगे रेमेडीज, अगर वो आप करेंगे तो आपकी और जो बची कुची समस्याएं भी जो हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपका प्रोफेशन, आपका करियर। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। पिछले महीने से शनि यहाँ बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में, मकर राशि में, अपनी राशि में। बस कमी है तो इतनी है कि ये वक्री चाल चल रहे हैं, उल्टी चाल। तो इस वैसे तो इन्होंने बहुत सुंदर राजयोग बनाया हुआ है, वैसे तो ये बहुत देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे आपको बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति कराएंगे ये आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, लेकिन क्योंकि वक्री स्थिति में है और थोड़ा सा मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको पहले 15 दिनों में रहेगी इस अगस्त में। मिले जुले परिणामों की, थोड़े अच्छे आ गए, कभी थोड़ा सा थोड़ी बीच में बाधाएं आ गई, थोड़ा कोई काम रुक गया, तो ये आपको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने वाली है इन ग्रहों के आधार पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार में। और महामध्य से लेके माह के अंत तक का जो समय है उसमें कुछ आपकी इंप्रूवमेंट होगा, बहुत अत्यधिक इंप्रूवमेंट होगा, ये हम इस बात के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो मिला जुला रिजल्ट्स आपको मिलेगा माह के मध्य तक, उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, यानी कि उसमें कुछ चीज़ें गति पकड़ेंगी, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आप प्राप्त कर पाएंगे। कहने का भाव ये है कि ये पूरा महीना आपको किसी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, जरूर इतना जरूर है कि रिजल्ट्स, जो अच्छे रिजल्ट आपको मिलने हैं, या तो थोड़ा उनमें समय लग सकता है, थोड़ा धीमी गति से मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिले इसकी संभावना नहीं है। थोड़ी बहुत बाधाएं जरूर आ सकती हैं। और 1 तारीख से और 10 तारीख तक के बीच का जो समय होगा उसमें थोड़ा आप मानसिक तौर पे भी डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि राहु और मंगल की जो युति बनी हुई है लगन में, ये आपको परेशान करेगी। हाँ, मंगल का जब 10 तारीख को हमने जैसा बताया कि राशि चेंज करके निकल जाएंगे, उसके बाद से आपको मानसिक तौर पे भी बहुत सुकून महसूस होगा, काफ़ी सुकून महसूस होगा। लेकिन उसके बाद आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप 10 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में, चाहे आप घर के अंदर हैं, चाहे समाज में हैं, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, चाहे रोजगार व्यापार जहां पर भी हैं, आपकी थोड़ी प्रवृत्ति जो है वो बोलने की जो है थोड़ा चेंज होगी 10 तारीख के बाद। यानी कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, और स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा होना भी अपने लिए अच्छा नहीं रहता, स्वयं के लिए, क्योंकि जब व्यक्ति सीधी और बिल्कुल कड़वी बात बोलता है तो सामने वाले को वो पसंद नहीं आती हैं बातें। आप तो अपनी तरफ से अपने आप को अपनी बहुत पीठ थपथपाएंगे, मैंने बिल्कुल बात सही कही, स्पष्ट कही, मैंने क्या गलत कह दिया, आप तो कुछ इस तरीके की फीलिंग रखेंगे। लेकिन यही बातें जो हैं वो सामने वाले को चुभ जाएंगी, और चुभने के बाद एक तरीके से आपके साथ उनके संबंधों को लेकर के भी उसका प्रभाव, संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा अधिक ना हो, बहुत कोशिश करें जो भी बोलें सोच समझ करके ही बात करें, क्योंकि इसका कहीं पर भी आपको गलत प्रभाव देखने में मिल सकता है। अपने हित में ये अच्छा नहीं है स्वयं के आपके। आगे बात करेंगे आपसे, क्या कहते हैं, धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, धन की स्थिति जहाँ तक है सामान्य तौर पे धन की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन खर्चों की अधिकता भी बराबर रहेगी। हालांकि खर्च आपके कुछ अच्छे ही कार्यों में होंगे, लेकिन खर्च अधिक होगा।
यानी कि कहा जा सकता है कि जितनी आय होगी उससे अधिक भी खर्च आपके हो सकते हैं इस महीने में। यह स्थिति आपके धन की रहेगी। और धन का जोड़ना, संचय होना, इसमें भी थोड़ी सी समस्या आपको आएगी, परेशानी आ सकती है। अगर आप चाहेंगे कि भाई मैं थोड़ा बहुत धन संचय करूं, अपनी मनी की सेविंग करूं, तो इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकती है, परेशानी। आगे बात करेंगे प्रेम संबंधों के लिए। प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के बीच की जो स्थिति है, ये ऐसी स्थिति है कि संबंध तो आपके पूरे महीने ही अच्छे चलेंगे, मतलब बने रहेंगे। लेकिन ये, और 1 तारीख से 17 तारीख तक का जो मैं बात कर रहा हूं समय अवधि की, इसमें आपके विवाह का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने विवाह की प्लानिंग अगर की हुई और आप विवाह करने निकल गए और अपना इनिशिएटिव ले लिया और काम बनते चले जाएंगे। उनमें भी समस्याएं आपको बहुत अधिक फेस करनी पड़ेंगी, समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ेगा। अगर आपने उन समस्याओं को हल कर लिया या सॉल्व कर लिया या उन्हें मैनेज कर लिया ढंग से, तो विवाह का तो अच्छा योग है, कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा आपके लिए। योग तो है लेकिन साथ में परेशानियां और समस्याएं भी रहेंगी, दिक्कतें भी रहेंगी। 17 तारीख के बाद से परिस्थितियां बदल जाएंगी, योग खत्म हो जाएगा विवाह का, लेकिन मित्रता वाला योग बहुत सुंदर बना रहेगा। अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ बनी रहेगी और बहुत अच्छे रिलेशन आपके चलेंगे, प्रोग्रेस होगी। बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों, आप मेष लगन राशि के जातकों को हम बोल ही रहे हैं पहले से ही कि काफ़ी परेशानी में है। लेकिन इस महीने ग्रहों की स्थिति बदल रही है प्रिय साथियों। बताना चाहेंगे, बताते हुए हर्ष महसूस कर रहे हैं हम। अच्छा लग रहा है कि जैसा मैंने कहा था कि 10 तारीख को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और जैसे ही मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके जो विवाह की समस्याएं हैं वैवाहिक जीवन में, उनमें भी निश्चित रूप से कमी आएगी। यानी कि जितने डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे आपके बीच में पति पत्नियों के, उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी और आपको काफ़ी सुकून महसूस होगा। चीज़ें बहुत इंप्रूव करेंगी 10 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत तक। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप पूरा वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे। मैं ये बात बोला हूं कि जो समस्याएं अभी आप पास्ट से महसूस कर रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी 10 अगस्त के बाद। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। प्रिय साथियों, मैंने जैसा अभी कहा अपनी चर्चा में कि आप 10 तारीख से, यूं तो पहली तारीख से ही मैं कहूँगा कि परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा आपका मनमुटाव रहेगा, वैचारिक मतभेद भी रहेंगे, आपस में तालमेल में कमी रहेगी। लेकिन 10 तारीख से लेकर माह के अंत तक कई दफ़ा ऐसा भी होगा कि जो भी संबंध कड़वे रहेंगे या आपस में एक तरीके से तालमेल में कमी रहेगी, उसका मुख्य कारण आप ही रहेंगे। आप अपनी वाणी के कारण माहौल बिगड़ सकता है। यानी कि आपने किसी भी परिवार के सदस्य को कुछ बोल दिया और ऐसा बोल दिया कि वो बात एक इशू बन गया उसी बात को लेके, तो कुछ ऐसा रहेगा। और उसी के लिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं, अपनी वाणी पर जरूर नियंत्रण रखिएगा, बोलने से पहले सोचिएगा 10 तारीख से लेके माह के अंत तक। अगर आप चाहते हैं कि सभी के साथ आपका संपर्क अच्छा बना रहे, रिलेशनशिप चलती रहे सामान्य तौर पे, तो इसका आपको ध्यान रखना ही चाहिए। आगे बात करेंगे शिक्षा के लिए। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है छात्रों की, ये जो महीना है अगस्त का, शिक्षा को लेकर के बहुत ही सक्सेसफुल है। आपको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति छात्रों को होने की पूरी संभावना बन रही है 20 तारीख तक। बल्कि माह मध्य से लेके और माह के अंत का जो समय है, जो आपने अभी परिश्रम किया है माह के आरंभ से लेके 1 अगस्त से लेके माह के मध्य तक, माह मध्य से माह के अंत के बीच में आपको बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के संकेत ग्रहों के आधार पर मिल रहे हैं। बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकता है। आपको कोई स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन से आपके कोई अच्छा मेडल, कोई अवार्ड वगैरह भी आप विन कर लें, इसकी भी अच्छी संभावना है। या आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी चली जाए, परसेंटाइल आपकी बहुत अच्छी चली जाए, तो इस बात की बहुत अच्छी, मतलब छात्र बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे, एनकरेजिंग रिजल्ट रहेंगे। आगे बात करते हैं
संतान की बात करें, देखिए संतान की ओर से भी माता पिता को बड़े अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होने जा रही है और माता पिता को भी अपनी संतान के ऊपर गर्व होगा इस महीने कि उनकी संतान काफ़ी अच्छा कर रही है, सुखों की प्राप्ति हो रही है माता पिता को संतान की ओर से। तो ये महीना बहुत अच्छा है माता पिता के लिए संतान की ओर से। और जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न आता है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस महीने की 1 तारीख से 20 तारीख तक के बीच का जो समय होगा उसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको यहाँ छाती और छाती के नीचे के रोग परेशान कर सकते हैं, थोड़ा परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं, इसको लेकर के थोड़ा सतर्क रहिएगा। और 20 तारीख से लेके और 31 के बीच का जो समय होगा ये मध्यम आपका स्वास्थ्य बना रहेगा, मध्यम इस प्रकार की स्थिति रहेगी। वैसे कोई विशेष परेशानी स्वास्थ्य को लेकर के बने इसकी संभावना दूर तक भी नहीं है ग्रहों के आधार पर। अंत में आपको हम एक उपाय देंगे बहुत छोटा सा, अगर वो कर सकते हैं तो आपके खर्चों में कमी हो जाएगी, जो खर्चे इतने अधिक दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप सिर्फ इतना कीजिए कि गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा कर लें, बस इतना कर लें अगर आप चाहते हैं कि आपके खर्चों में कमी हो। दूसरा, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में और बाकी जगहों पर भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सरस्वती की पूजा भी नियमित रूप से कर लीजिए। तो ये था उपायों के साथ आप मेष लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल अगस्त 2022 का। प्रिय साथियों, अगर ये पसंद आपको आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, और वीडियो को भी अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, जो भी आपके मित्रगण हैं सभी जगह उसके साथ शेयर करें आप अधिक से अधिक मात्रा में, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनने, उनकी नोटिफिकेशन, सर्वे वीडियोस दोनों समय रहते आपके पास पहुँचें, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।